31 सूत्र की वाचना में आपने श्रवण किया, प्रदेशी राजा अब केशी श्रमण के सम्मुख निरुत्तर होते जा रहे हैं। जितने भी संशय थे वो एक एक करके दूर हो रहे हैं। केशी श्रमण अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के द्वारा प्रदेशी राजा जैसे अभिमानी राजा को निरुत्तर करते जा रहे हैं। केशी श्रमण ने प्रदेशी राजा से ही प्रश्न किया है कि कितने प्रकार की परिषदा होती, सभा कितने प्रकार की? 4 प्रकार की सभा। यदि कोई व्यक्ति विपरीत आचरण करता है या सभा का अपराधी होता है तो जानते हो राजन कि क्या दंड दिया जाता है, किस दंड का विधान है? प्रदेशी राजा विद्वान है, ज्ञानी है, नीति शास्त्र का अध्ययन किया है, दंड नीति का भी जानकार है। प्रदेशी राजा ने स्वयं अपने मुख से कहा कि भंते, क्षत्रियों की सभा में, क्षत्रिय परिषदा में दंड होता है कि उसके हाथ पैर जो है शरीर से अलग कर दिए जाते हैं। अपराध यदि ज़्यादा बड़ा है, दंड बहुत बड़ा है, तो सिर भी धड़ से अलग किया जाता है, शरीर को कुचलवा दिया जाता है, या बहुत सारे कोई भी माध्यम अपना करके या तो अंग भंग किया जाता है या फिर मृत्यु दंड दिया जाता है। ये क्षत्रियों की सभा का नियम है, क्योंकि क्षत्रिय जो है शक्ति में विश्वास रखते हैं, बल पराक्रम में विश्वास रखते हैं, अस्त्र शस्त्र की प्रयोग में विश्वास रखते हैं। इसीलिए उनके जो दंड देने का तरीका है वो भी कैसा है? ऐसा ही है। गाथापति परिषदा हो, यानी वैश्य व्यापारियों की परिषदा है जिसमें व्यापारी हैं, उस परिषदा में यदि कोई व्यक्ति बहुत विपरीत आचरण करता है, अपराधी सिद्ध होता है उस परिषदा का, तो दंड दिया जाता है। ये उस समय की दंड व्यवस्था थी, ये उस समय की दंड व्यवस्था के नियम हैं कि उस व्यक्ति को, अपराधी के पूरे शरीर पर पुराल बांध करके उसे अग्नि में झोंक दिया जाए। ब्राह्मण परिषदा और ऋषि परिषदा, ये 2 और परिषदा। ब्राह्मण परिषदा जिसमें कि ब्राह्मण बैठ कर के चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं। यदि कोई ब्राह्मणों की सभा में विपरीत आचरण करे तो उसे क्या दंड मिलेगा? आप कहेंगे उसे भी कोई ना कोई बड़ा दंड ही मिलेगा, क्योंकि बाकी की दोनों परिषदा में भी दंड कैसे हैं? बड़े दंड हैं, भयानक दंड है, मृत्यु दंड है। चाहे अस्त्र शस्त्र के द्वारा हो, चाहे हाथी से कुचलवाया जाए और चाहे आग में झोंका जाए, हानि तो किसकी होनी है? प्राणों की ही होनी है। तो प्राण दंड है, मृत्यु दंड है। ब्राह्मणों की परिषदा ज्ञानियों की परिषदा। ब्राह्मण आक्रामक नहीं, शांति प्रिय है, अध्ययन अध्यापन करना, पठन पाठन करना, ये उनका कार्य है। वो व्यक्ति को भी ज्ञान की प्रेरणा देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो ब्राह्मण परिषदा में क्या नियम है? ब्राह्मण परिषदा में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपमान करता है ब्राह्मणों का, तो उसे अनिष्ट और रोषपूर्ण शब्दों से उपालंब दिया जाता है। यानी कि उसे शब्दों के द्वारा क्या किया जाता है? कठोर शब्दों का उसके प्रति प्रयोग किया जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल इतना ही करके छोड़ देते हैं। एक तप्त लोहे की कुंडी का चिन्ह प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति, किसी भी पशु इत्यादि पर कोई चिन्ह लगाने के लिए क्या किया जाता था? जैसे आज के समय में भी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति पशुपालन करते हैं तो वो अपने पशुओं के शरीर पर एक चिन्ह बना देते हैं।
प्राचीन काल में जब बंधुआ मजदूरी बहुत अधिक प्रचलन में थी, आज तो इसका उन्मूलन हो चुका है, कहीं दूर दराज गांवों में यदि आज भी है तो उसका भी सरकार की नीतियां विरोध करती हैं। परंतु प्राचीन काल में जो व्यक्ति बंधुआ मजदूर रखता था वो अपने मजदूरों के शरीर पर एक चिन्ह लगा दिया करता था। वो चिन्ह आजीवन जो है उनके शरीर पर रहता था। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण परिषदा का अपमान करता था तो प्राचीन काल में उसके शरीर पर भी गर्म लोहे की सहायता से ऐसा ही चिन्ह बना दिया जाता था। उस चिन्ह को बनाने के पीछे कारण क्या है? ताकि वो व्यक्ति जहाँ भी जाए सबको ज्ञात रहे कि ये ज्ञानियों का अपमान करने का इसने अपराध किया है। तो उसके शरीर पर चिन्ह लगा करके या तो उसे नगर में रहने की आज्ञा दी जाती थी, और यदि चिन्ह नहीं लगवाए या कोई चिन्ह नहीं लगाना चाहे तो उसे देश निकाला दे दिया जाता था। ये भी कोई छोटा दंड तो नहीं है, परंतु मृत्यु दंड से फिर भी ठीक है। प्राण नहीं लिए हैं, व्यक्ति को क्या कर दिया है? समाज से निष्कासित कर दिया है, या फिर उसके शरीर पर चिन्ह लगा दिया है, यानी यह संघ समाज में रहे तो भी उसकी क्या रहे? पहचान रहे कि अमुक व्यक्ति ऐसा है। ये ब्राह्मणों की सभा का नियम। ऋषि परिषदा जो है, अब ऋषि कौन है? ऋषि वो जो संत प्रवृत्ति के, ऋषि वो जो सज्जन प्रवृत्ति के, जो सन्यासी हैं। अब सन्यासियों की परंपरा, सन्यासियों की परिषदा में यदि कोई व्यक्ति आकर के विपरीत आचरण करे या कोई व्यक्ति अपराध करे, अपराधी सिद्ध हो, संतों का अपमान करने लग जाए, तो उसको क्या दंड दिया जाएगा? संतों की परिषदा में, ऋषियों की परिषदा में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उनके लिए दंड का विधान था कि उसे ना तो उसका बहुत अनिष्ट किया जाए, ना उसे बहुत अधिक कटु वचन कहे जाए, परंतु कुछ कठोर वचन, कुछ कठोर व्यवहार के द्वारा उसे जो है समझाया जाए, उसे उपालंब दिया जाए। यानी कि मध्यम कठोर शब्दों के द्वारा उसे जो है दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे दंड नहीं मिलेगा, परंतु संतों की, ऋषियों की परिषदा का नियम यही है कि ऐसा नहीं कि उसे कोई अति अनिष्टकारी शब्द बोले जाए, उसे अनिष्ट वचन बोले जाए, अति कटु वचन बोले जाए। जैसे कि केशी श्रमण ने अभी प्रदेशी राजा को कैसे शब्द कहे? कोई बहुत कटु शब्द नहीं कहे, कोई अति अनिष्टकारी शब्द नहीं कहे। क्या कहा है कि राजन, मुझे तो तुम लकड़हारे से भी ज़्यादा मूर्ख नजर आते हैं। राजा के लिए यही शब्द क्या है? संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए ऐसे शब्द भी किसी व्यक्ति के लिए एक दंड ही है। तो राजन, तुम मेरे सामने बैठ करके कितनी देर से कुतर्क किए जा रहे हो, और यदि मैंने ऋषि परिषदा के नियम के अनुसार यदि तुम्हें दंड दिया है तो बताओ इसमें अनुचित क्या? यानी मैंने यदि कठोर शब्दों का प्रयोग तुम्हारे लिए किया है तो मैंने कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आचरण के अनुसार ही मेरे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तुम अपराधी हो ऋषि परिषदा के, और इस कारण से तुम्हें ऐसे शब्द सुनने को मिले हैं। तुम इस दंड नीति को जानते हो और फिर भी तुम मेरे प्रति विपरीत आचरण किए जा रहे, कुतर्क किए जा रहे। समझ आ गया राजा कि यदि मैंने कुतर्क किए तो ऐसा नहीं है
कि केशी श्रमण केवल सुनते ही रहेंगे, अपितु मेरे लिए नियम अनुसार दंड की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कठोर वचन जो कहे केशी श्रमण ने, क्योंकि माता पिता के कठोर वचन संतान को सन्मार्ग पर ले आते हैं। कभी कभी जो शब्द, जो प्रेम के शब्द कार्य नहीं करते, वो कठोर शब्द, और माताओं को तो इसका विशेष अनुभव होता है। जब तक बच्चों से कहे बेटा खाना खा लो, बेटा पढ़ाई कर लो, तब तक क्या करते हैं बच्चे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। और जैसे ही माँ ने एक बार डांटा, जोर से आवाज़ लगाई, तो बच्चे क्या हो जाते हैं। तो संतान के लिए माता पिता को कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। उसी प्रकार से गुरु को भी शिष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी अपने शब्दों को कठोर करना पड़ता है। परंतु शब्दों का कठोर प्रयोग ये नहीं जताता कि हृदय में प्रेम नहीं, हित की कामना नहीं। केशी श्रवण श्रावस्ती नगरी से विहार करके क्यों आए हैं श्वेतांबिका नगरी में, किसके लिए आए हैं? प्रदेशी राजा को उद्बोधन देने के लिए ही आए हैं, प्रदेशी राजा को सन्मार्ग पर लाने के लिए ही आए हैं। प्रदेशी राजा से इतना वार्तालाप इसीलिए चल रहा है कि प्रदेशी राजा धर्म का पालन करने वाले बन जाए, परंतु प्रदेशी राजा तो कुतर्क में उलझ करके रह गए। एक जैसे बच्चा होता है, वो मानने को तैयार नहीं होता, तो कठोर शब्दों में समझा दिया कि यदि और विपरीत आचरण करोगे तो दंड की व्यवस्था निश्चित रूप से होगी। प्रदेशी राजा को समझ आ गया कि हाँ, मुझसे अपराध तो हुआ है। प्रदेशी राजा ने केशी श्रवण को शांत करने के लिए, ऐसा नहीं कि केशी श्रवण क्रोध में है, केशी श्रवण क्रोध में नहीं है, परंतु प्रदेशी राजा वो सोच रहे हैं अपने मन में कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति यदि ये नाराज हो गए, ये रुष्ट हो गए, तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो केशी श्रवण से प्रदेशी राजा कहने लगे, भंते, मेरे मन में आपके लिए सम्मान है, आदर है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आपके लिए आदर का भाव नहीं है, परंतु जब मैंने आपको देखा, आपकी बातें सुनी, आपके ज्ञान को देखा, तो मेरे मन में ये भाव आया कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है। मैं जितना जितना विपरीत आचरण करूँगा, मैं जितने जितने ऐसे ऐसे तर्क दूंगा, आप उन तर्कों को खंडित करेंगे और उनसे मेरा ज्ञान बढ़ेगा। मैंने आपसे से अधिक ज्ञान की अभिलाषा करते हुए आपसे इतने सारे प्रश्न किए, मेरा आपका अनादर करने का भाव नहीं था। जो ज्ञानी जन होते हैं, विज्ञान का भंडार होते हैं, जितने प्रश्न किए जाएंगे उतने ही वो उत्तर भी देंगे। ज्ञान का महासागर है, गंगा नदी बह रही है, आप कितने मर्जी लोटे भर करके निकाल लीजिए, लोटे निकालिए, बाल्टियाँ निकालिए, क्या पानी कम हो जाएगा उसमें से? कभी पानी कम नहीं होगा। जिस व्यक्ति को जितना चाहिए वो उतना ले सकता है। तो केशी श्रवण को निवेदन करते हैं प्रदेशी राजा, आप तो ज्ञानी हैं और मेरा आपका अनादर करने का भाव नहीं, अपितु मैं जानबूझकर आपके समक्ष ऐसा उदंड व्यवहार कर रहा था ताकि आप मुझे सन्मार्ग पर लेकर के आए। क्योंकि ज्ञानियों की तो यही प्रवृत्ति होती है। ज्ञानी व्यक्ति को कोई व्यक्ति उपालंब दे तो भी वो क्या करता है, उससे कोई प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछे, दो प्रश्न पूछे, तीन प्रश्न पूछे, जितना जो प्रश्न पूछेगा उतना ही उसे क्या होगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा। और जो प्रश्न नहीं पूछेगा उसको तो जितना ज्ञान है उतना ही रह जाएगा।
आप ज्ञानी हैं और इस कारण से मैंने आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया, परंतु मेरे मन में आपके लिए आदर का ही भाव। अब देखिए, अभी तक तो परीक्षा प्रदेशी राजा ले रहे थे, प्रश्न कौन कर रहे थे? प्रदेशी राजा कर रहे थे। और अब प्रश्न कौन कर रहे हैं? केशी श्रवण कर रहे हैं। ये प्रश्न किसका है कि परिषदा कितने प्रकार की होती है, परिषदा के अपराधियों को क्या क्या दंड दिया जाता है, ये भी प्रश्न किसका है? केशी श्रवण का। प्रदेशी राजा ने जान लिया कि केशी श्रवण कितने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, परंतु अब कौन परीक्षा ले रहा है? अब परीक्षा केशी श्रवण ले रहे हैं। किसकी परीक्षा ले रहे हैं? प्रदेशी राजा की। ये प्रदेशी राजा के विनय भक्ति की परीक्षा है। एक समय था जब प्रदेशी राजा के मन में ये भाव था कि ये कौन है, लोग इसकी बातों को सुन रहे हैं, ये बोल रहा है, पता नहीं लोग कैसे अज्ञानियों की पूजा कर लेते। एक समय वो था जब केशी श्रवण के प्रति राजा प्रदेशी के भाव ये थे कि ये कौन है जिसके कारण मैं अपनी ही भूमि पर विचरण नहीं कर पा रहा। मैं राजा हूँ यहाँ का, मेरा उद्यान, मेरी भूमि और मेरी ही इच्छा यहाँ पर नहीं चल रही। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कितने तर्क दिए हैं प्रदेशी राजा ने, परंतु अब केशी श्रवण के कठोर वचनों को भी प्रदेशी राजा क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। केशी श्रवण के कठोर वचनों को सुनकर के भी प्रदेशी राजा के मन में अप्रीति का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। ये परीक्षा है प्रदेशी राजा की। गुरु भी परीक्षा लेते हैं। कभी किसी शिष्य को, किसी श्रावक को कोई कठोर वचन बोल दे, क्या कहते हैं उसके बाद लोग? आज के बाद तो इन गुरु के पास हमें जाना ही नहीं, इनके तो दर्शन करना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे क्या कह दिया, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे शब्द कह दिए, इन्होंने तो मुझे ऐसी बातें कह दी। अनादर का भाव आ जाता है। परंतु जो व्यक्ति ऐसे शब्द सुनने के बाद भी, कठोर वचन सुनने के बाद भी गुरु चरणों में विनय भक्ति रखता है, तो गुरु का हृदय भी उसके प्रति, क्योंकि ये केवल परीक्षा है। आप ये समझिए कि यदि कोई व्यक्ति गुरु के दर्शन करना छोड़ देगा या वो सोचे कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं जाऊँ, वो व्यक्ति क्या चाहता है कि सब केवल उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, कोई उसकी भूल को सुधारने का प्रयास ना करे। हानि किसकी है? हानि उस व्यक्ति की स्वयं की। यदि कभी गुरुजनों ने शिष्य को या श्रावक श्राविका को कभी कठोर शब्द कह भी दिए, तो मन में चिंतन करें कि गुरु के ऐसा कठोर वचन कहने के पीछे कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई भूल हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा व्यवहार कुछ ऐसा रहा हो जिसके कारण उन्हें ऐसे शब्द कहने पड़े हो। परंतु व्यक्ति का अभिमान व्यक्ति को ऐसा सोचने नहीं देता। कई बार ऐसा होता है, मन में कोई गलतफहमी आ गई, दुविधा आ गई, गुरुजनों ने उस दुविधा को दूर करने का प्रयास किया और व्यक्ति गुरुओं से ही नाराज हो गया। मन में सोचने लगा, महाराज तो ऐसे ही कहते रहते हैं। परंतु ऐसा सोचने से उस व्यक्ति की स्वयं की हानि। चिंतन कीजिए कि यदि कुछ कहा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारा व्यवहार तो ऐसा नहीं, हमसे ऐसा कौन सा कार्य हुआ है या हमारे मन में ऐसे कौन से भाव हैं, क्योंकि व्यक्ति को अपनी स्वयं की भूल स्वयं दिखाई नहीं देती। व्यक्ति स्वयं नहीं जान पाता है। अपने चेहरे पर लगा हुआ दाग नजर आता है क्या? कैसे नजर आएगा? कोई दूसरा बताए तो नजर आएगा, या कोई दूसरा आईना लेकर के दिखाए तो नजर आएगा। अब कोई व्यक्ति बताए कि चेहरे पर दाग लगा हुआ
हुआ है इसे साफ कर लो, और व्यक्ति उस बताने वाले से ही नाराज हो जाए, तो भला वो दाग कैसे दूर हो। तो जो व्यक्ति हमें हित की बात कहे, कठोर वचनों से ही कहे, परंतु बात हित की कहे, उसकी बात पर एक बार विचार अवश्य करना। और यकीन मानिए, इस संसार में मीठा बोलने वालों से बचकर के रहना चाहिए। जो कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं वो अहित की कामना, जो ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो सदैव मीठी मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो कठोर वचन बोलता है वो तो स्पष्ट बोलता है, वो दिल में कुछ और जुबान पे कुछ ऐसा नहीं रखता। जो व्यक्ति स्वयं हमेशा जुबान पर मिश्री रख कर के आपसे मिले, सदैव आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो बचिए ऐसे व्यक्ति से, विचार कीजिए। तो प्रदेशी राजा की परीक्षा हो रही है। अब केशी श्रमण ने कठोर वचन कह दिए, सभा के बीच में प्रदेशी राजा को क्या कह दिया? मूर्ख भी कह दिया। तो भी प्रदेशी राजा सभा छोड़कर के नहीं गए। यदि आप किसी गुरुजन के साथ में कोई चर्चा कर रहे हैं और आपको कोई बात समझाते हुए कोई गुरु ऐसा कह दे, तो क्या होगा? रुक पाएंगे आप? प्रश्न कीजिएगा अपने आप से कि क्या हमारी क्षमता इतनी है कि हम वहां पर बैठे रहें और सबके बीच में कह दे? तो अकेले में भी आप सुन नहीं सकते। कोई गुरु आपको बार बार कोई बात समझाए, आप नहीं समझ रहे हैं और गुरुजनों ने कह दिया कि तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती, क्या तुम इतने मूर्ख हो, या बच्चों से भी ज़्यादा तुम में समझ कम है, तो इतना बुरा लग जाएगा कि जीवन में कभी उन गुरु के दर्शन। लेकिन प्रदेशी राजा से सीखिए कि प्रदेशी राजा जो अभिमानी, जो जिज्ञासु होने के साथ साथ इतनी क्रूर प्रवृत्ति का हिंसक व्यक्ति है, ऐसे शब्द सुनने के बाद भी वो कहाँ है? केशी श्रमण के समक्ष बैठा और केशी श्रमण के प्रति कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, अपितु केशी श्रमण को प्रदेशी राजा कह रहे हैं कि मैंने आपके प्रति ऐसे आचरण का इसलिए उपयोग किया ताकि मैं अधिक से अधिक आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मेरे मन में आपके प्रति अनादर का भाव नहीं है। यदि इस क्षण प्रदेशी राजा यहां से उठ करके चले जाते तो परिणाम क्या होता? क्या ये यात्रा पूरी होती जो सूर्यावदेव तक पहुंची, जो आगे महाविदेह तक जाएगी? ये यात्रा यहीं पर क्या हो जाती? किसी और दिशा में मुड़ जाती। गुरु के प्रति इतना समर्पण जब जीवन में होता है कि गुरु ने यदि कठोर शब्द भी कह दिए हैं तो भी उसके पीछे हमारा हित है, तो ही जीवन की दिशा बदल सकती है। माता पिता के और गुरुजनों के कठोर वचनों को हमेशा हंसते हुए सहन कर लेना, क्योंकि ये वो शब्द होते हैं जो हमारे जीवन में दिशा के बदलने का कारण बनते हैं। प्रदेशी राजा ने ये शब्द सुन लिए, प्रदेशी की बात सुन ली केशी श्रमण ने। अब केशी श्रमण कहते हैं, राजन तुम जानते हो व्यवहारकर्ता कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न केशी श्रमण कर रहे हैं और उत्तर कौन दे रहे हैं? प्रदेशी राजा। प्रदेशी राजा के ज्ञान की परीक्षा है, उसकी क्षमता की परीक्षा है, उसके विवेक की परीक्षा है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्र भी कैसा होना चाहिए? सुपात्र होना चाहिए। केशी श्रमण के पास तो ज्ञान का भंडार है, परंतु प्रदेशी राजा सुपात्र है या नहीं है, उनका पात्र कितना योग्य है, ये जानने के लिए प्रश्न किया है। हाँ भदंत, मैं जानता हूँ व्यवहारकर्ता 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 प्रकार का व्यवहार इस संसार में निभाया जाता है।
कोई दान देता है परंतु प्रीतिजनक वाणी नहीं बोलता। यानी कि कोई धर्म के कार्य करता है, सहयोग करता है लोगों का, भले काम करता है, परंतु उसकी वाणी कैसी है? बड़ी कठोर है, कर्कश है। देखे होंगे ना आपने कुछ लोग ऐसे जो दान दे रहे हैं, किसी का सहयोग कर रहे हैं, परंतु वाणी कैसी बोलते हैं? अभिमान वाली। सामने वाले का दिल दुख जाए, सामने वाले व्यक्ति का दिल चीर करके रख दे, ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं। मधुर व्यवहार उनका नहीं होता, तो वो प्रथम प्रकार के व्यवहार करते हैं कि दान देते हैं, उत्तम कार्य करते हैं, परंतु प्रीतिजनक वाणी, मीठी वाणी नहीं बोलते। दूसरे प्रकार के व्यवहार करता, जो मीठी वाणी तो बोलते हैं परंतु दान इत्यादि, यानी केवल बोलना ही। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को कहे मैं तुम्हारा हर प्रकार से सहयोग करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार से जो है साथ हूं, तुम जब भी तुम्हें मदद की आवश्यकता हो मुझसे ले जाना, पर जब मदद का प्रसंग आए तो पता ही ना लगे व्यक्ति कहाँ पर है, या बहाने बना दे। तो मीठा बोलता है परंतु अच्छे काम नहीं करता। तीसरे प्रकार के जो दान भी देता है और वाणी भी कैसी बोलता है? मीठी बोलता है, यानी सहयोग भी करता है और व्यवहार भी उसका कैसा है? मधुर है। और चौथे प्रकार के व्यवहार करता जो न देते हैं कुछ भी और न मीठी वाणी बोलते हैं। कहाँ कैसे जो है क्लेश हो, कहाँ कैसे झगड़ा हो, यही उनके दिमाग में हर समय चलता रहता है। ये चार प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं। प्रदेशी, क्या तुम जानते हो कि इनमें से कौन व्यवहारी है और कौन अव्यवहारी है? यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अव्यवहारी है, यानी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भदंते, जो पहले के तीन हैं वो व्यवहारी है, जो चौथा प्रकार का व्यवहार करते हैं वो अव्यवहारी है। यानी कि कोई व्यक्ति ध्यान दे रहा है, सहयोग कर रहा है, परंतु शब्द उसके कठोर हैं, परंतु दान तो दे रहा है, सहयोग तो कर रहा है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो मीठा बोलते हैं पर दान नहीं देते, चलिए वो दान नहीं दे रहे परंतु शब्द तो कम से कम कैसे हैं? मीठे हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति सबसे उत्तम है, जो दान भी देते हैं और मीठा भी बोलते हैं। ये तीन व्यवहारी हैं, परंतु चौथे व्यक्ति अव्यवहारी है, यानी कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि ना तो दान दे और ना मीठा बोले। तो केशी श्रमण कहते हैं, राजन उसी प्रकार से तुम भी व्यवहारी हो। यहाँ केशी श्रमण ने जो उपालंब दिया था प्रदेशी राजा को, प्रदेशी राजा के मन को जो चोट पहुंची थी, केशी श्रमण ने उसका उपचार किया, प्रेम का मलहम लगाया है। क्या कहा है कि तुम भी क्या हो? व्यवहारी हो, तुम शिष्ट हो, सज्जन हो, तुम अव्यवहारी नहीं हो। क्योंकि भले ही तुमने मेरे समक्ष कुतर्क किए हैं, मेरे समक्ष विपरीत आचरण किया है, परंतु तुम्हारे हृदय में भाव कैसे हैं? आदर के भाव हैं। इस कारण से तुम व्यवहारी हो और व्यवहारी होने के कारण तुम यहाँ मेरे समक्ष बैठ कर के ज्ञान पाने के अधिकारी भी हो। यानी जो केशी श्रमण ने बात कही थी कि तुम क्या हो? मूर्ख हो। अब केशी श्रमण ने प्रदेशी राजा को सबके बीच में ये समझाया है कि तुम्हारा व्यवहार ठीक है, तुम्हारे व्यवहार में अनुचित कुछ भी नहीं है। अब ये वार्ता जो है एक मध्यम स्तर पर पहुंची है, जहाँ न किसी के मन में किसी के प्रति रोष है और प्रदेशी राजा के मन में केशी श्रवण के प्रति अब थोड़ा थोड़ा विनय का भाव आने लगा है, भक्ति का भाव आने लगा है। प्रदेशी राजा की इच्छा यही है कि मैं यहाँ से तब उठ
करके जाऊं जब मेरे मन की सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाए। सदगुरु का जिसको सानिध्य मिल जाए उसके जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से आता है। प्रदेशी राजा का जीवन इस बात का श्रेष्ठतम उदाहरण है। प्रदेशी राजा के जीवन में और क्या परिवर्तन आएगा, क्योंकि अभी तक भी प्रदेशी राजा ने केशी श्रमण का शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया। विनय भक्ति उत्पन्न हुई है हृदय में, परंतु शिष्यत्व स्वीकार करना अभी उसमें समय है। तो कैसे शिष्यत्व स्वीकार करेंगे और कैसे एक ऐसे मार्ग पर बढ़ जाएंगे जहां एक व्यक्ति मनुष्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके आत्मा का अस्तित्व तलाश रहा है और उस व्यक्ति की जीवन की दिशा इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाए कि वो महाविदेह में पहुंचने की तैयारी ही कर ले। ये परिवर्तन कैसे आएगा, आप जैसे समय आएगा वर्ण श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही।